बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA वेंचर पार्क के गवर्निंग काउंसिल की ओर से आज के बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है और अविस्मरणीय अवसर है कि हमें आप सबों का स्वागत करने का पटना में मौका मिल रहा है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं अपने अभिभावक तुल्य माननीय मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का, जिन्होंने हमारे निमंत्रण एवं अनुरोध को स्वीकार कर हमारे बीच पधारने का तथा अपने आशीर्वचनों से हम सबों को गौरवान्वित एवं मार्गदर्शन करने का कष्ट किया है तथा आपके कर कमलों द्वारा आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। माननीय मंत्री जी, हम सभी बहुत उत्साहित हैं। आप जैसे ऊर्जावान एवं कर्मठ व्यक्तित्व उद्योग विभाग का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इस कॉन्क्लेव के आयोजन में आपका शुरू से ही अभी तक लगातार मार्गदर्शन मिलता आ रहा है। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ हमारे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंड्रिक जी तथा निदेशक तकनीकी श्री पंकज दीक्षित जी का, जो किसी कारण से अभी नहीं आ पाए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने हम लोग को काफ़ी मार्गदर्शन दिया और काफ़ी सहयोग दिया है। मैं पुनः स्वागत करना चाहूँगा अपने वेंचर पार्क के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन तथा अशोका यूनिवर्सिटी के को फाउंडर श्री प्रमथ राज सिन्हा जी का तथा गवर्निंग काउंसिल के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों गणों का, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति हम सबों के लिए सम्मान की बात है। इस अवसर पर मैं दो शब्द अपने BIA वेंचर पार्क के संबंध में रखना चाहूँगा। ये BIA, जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का बिहार का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ये 78 इयर्स ओल्ड एक पुरानी संस्था है। 2015 में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने वेंचर पार्क की अपने कैंपस में नींव रखी, जिसमें उसका फोकस था कि जो स्टार्टअप्स कंसेप्ट आ रहा है उसको हम लोग बिहार में डेवलप कैसे करें। और हम लोगों ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर प्रोवाइड किया, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोवर्किंग स्पेस, सभी चीज़ प्रोवाइड की गई। और ये साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि BIA द्वारा संचालित इस वेंचर पार्क को DPIIT भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप सीड फंड के लिए 3 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है, जो बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है। ये हम लोग स्टार्टअप्स को आगे देंगे। इसका मैचिंग ग्रांट बिहार सरकार से भी मिलना है। मुझे बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया था कि वो कम से कम ऑनलाइन हमारे कार्यक्रम को एड्रेस करें। उनकी अति व्यस्तता के कारण उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना शुभकामना संदेश भेजा है, जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का संदेश। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्योग विभाग बिहार सरकार के सहयोग से बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 के तृतीय संस्करण के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। कारोबार और व्यापारी वर्ग की जरूरतों को समझते हुए सरकार ने कई भविष्योन्मुखी फैसले किए हैं, जिनका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। नए उद्यमियों को अवसर और देश में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के मंत्र पर चलते हुए मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे सर्वस्पर्शी कदम उठाए गए, जिससे रोजगार के नए अवसर बने और अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। कोरोना के रूप में एक सदी में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। यह हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस वर्ष बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, वह हमारी इंडस्ट्री और इकॉनमी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज़ादी के अमृत कालखंड में देश सामूहिकता की शक्ति के साथ सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव में नए उद्यमों एवं नए
उद्यमियों के भविष्य के प्रयासों को लेकर विचारपूर्ण मंथन होगा, जो देश के विकास व रोजगार सृजन में अहम सिद्ध होगा। बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 के आयोजन से जुड़े सभी लोगों व प्रतिभागियों को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री। सर, मैं यहाँ पर यह भी साझा करना चाहूँगा कि 2017 में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बुक रिलीज की थी, जिसमें इंडिया के 6 स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज उसमें प्रकाशित हुई थी। उन 6 स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज में 2 स्टार्टअप BIA के थे, वेंचर पार्क के थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है। BIA तथा इसके सदस्यगण राज्य के विकास एवं स्वयं को भागीदार के रूप में देखते हैं तथा इसके लिए प्रयत्नशील भी है। BIA किसी भी राजनीतिक दल या चिंतन से परे रह राज्य के विकास को केंद्र में रखकर कार्य करता है तथा सबों का राज्य के विकास में सहभागिता एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसके लिए तत्पर रहता है। सर, हमारा मानना है कि राज्य का अस्थायी विकास और रोजगार के अस्थायी अवसर राज्य की औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ही किया जा सकता है। राज्य सरकार इस दिशा में काफी प्रोएक्टिव होकर के काम कर रही है। राज्य में औद्योगिक निवेश को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जी के नेतृत्व में सरकार ने ऑक्सीजन पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी का निर्धारण किया। इन दोनों का लाभ स्टेट को मिल रहा है। करीब 17 इथेनॉल इकाइयाँ लगने जा रही है और 4 इकाइयाँ तो बनकर करीब तैयार हैं, जिसमें उत्पादन का ट्रायल रन शुरू है। बरौनी बेगूसराय में 550 करोड़ रुपए की पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट तैयार है। राज्य में मोतीपुर में मेगा फूड पार्क स्थापित हो रहा है। टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है। अभी राज्य सरकार ने 16,000 लोगों का चयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किया, जिसमें लोगों को 10 लाख रुपए का ग्रांट और लोन मिला करके दिया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, जिससे यहाँ के लोगों में उद्यमता का बढ़ावा होगा। इसी तरह से स्टार्टअप पॉलिसी जो बिहार की है, वो बहुत ही उसका 500 करोड़ रुपए का फंड है, वो भी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। आज के कार्यक्रम में देश के अलग अलग जगहों से 50 से अधिक स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने वाले जानकार एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट को हम अपने कार्यक्रम में यहाँ पर पा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। हम इस बात के लिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए और हमारे बहुत से स्टार्टअप वेंचर्स में अपना इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाई। कुछ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी हुए हैं, कुछ स्टार्टअप वेंचर्स में हमारे सदस्यों ने भी इन्वेस्ट किया है। यह एक किक स्टार्ट है और मुझे विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम आज की इस शुरुआत को काफ़ी आगे तक ले जाएगा और हमारे राज्य के लिए भी आने वाले समय में स्टार्टअप यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल होंगे। इसमें उद्योग विभाग को भी पूरा क्रेडिट जाता है। आज हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो पूर्व में भी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड थे। कुछ ऐसे भी यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप सोच रखते हैं। आज का कार्यक्रम आप सबों के लिए विशेष रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने, क्योंकि यह एक यूनिक अवसर है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों को एक साथ सुनने का अवसर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से इस अवसर का सभी को हम लोग को लाभ लेना है। अब मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय उद्योग।